बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। जी हाँ, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये जो बात इस वक्त कही जा रही है, ये कही जा रही है रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के रिश्तों को लेकर, अजीत अगरकर के रिश्तों को लेकर, विराट कोहली और गौतम गंभीर के रिश्तों को लेकर। क्योंकि एक वक्त में इन दोनों की बड़ी चर्चा होती थी, एक साथ खेले हैं रोहित शर्मा, अजीत अगरकर, गौतम गंभीर, विराट कोहली। लेकिन उसके बावजूद जो सिनेरियो इस वक्त टीम इंडिया में बनता हुआ नजर आ रहा है, इस सिनेरियो ने कहीं ना कहीं बवाल खड़ा कर दिया है और अब यह बवाल पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। अभी तो हिंदुस्तान की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब इस बवाल में घी डालने का काम शाहिद अफरीदी ने भी कर दिया है। और शाहिद अफरीदी ने जो कहा गौतम गंभीर को लेकर, वो सुनना बेहद जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि शाहिद अफरीदी और गौतम गंभीर के बीच भी जुबानी जंग किस तरीके की चलती है, उसे पूरी दुनिया जानती है। किस तरीके से शाहिद अफरीदी कभी गौतम गंभीर के ऊपर तंज कसते नजर आते हैं, कभी गौतम गंभीर शाहिद अफरीदी के ऊपर तंज कसते नजर आते हैं। ये पिछले कई सालों से लगातार चल रहा है। लेकिन अब जब गौतम गंभीर की कोचिंग के ऊपर सवाल खड़े हुए, रोहित शर्मा के सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़े हुए, तो जाहिर तौर पर इसमें आग में घी डालने का काम शाहिद अफरीदी ने भी कर दिया है। और एक बहुत बड़ा बयान देकर शाहिद अफरीदी ने इस मामले को एक बार फिर से हवा दे दी है। और शाहिद अफरीदी ने जाहिर तौर पर जो बात कही, उस बात को एक तरीके से कई संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। शाहिद अफरीदी ने क्या कहा, थोड़ा सा समझना बेहद जरूरी है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि यह सच है कि विराट और रोहित भारतीय बल्लेबाजी लाइनअप की रीढ़ है। जिस तरीके से उन्होंने हाल ही के दिनों में वनडे सीरीज में खेला है, यह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा जा सकता है कि वो 2027 वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं। आपको इन दिनों सितारों को संभाल कर रखना चाहिए। जब भारत किसी कमजोर टीम के खिलाफ खेले तो नए खिलाड़ियों को आजमाया जा सकता है और विराट रोहित को आराम दिया जा सकता है। यह शाहिद अफरीदी का बयान है। जाहिर तौर पर यह बात एक तरीके से ठीक भी है। लगातार क्रिकेट फैंस इस बात की मांग भी कर रहे हैं, आवाज भी उठा रहे हैं कि भाई साहब 2027 के लिहाज से रोहित शर्मा और विराट कोहली को संभाल कर रखना चाहिए, इन दोनों को खिलाना चाहिए। और नए खिलाड़ियों के तौर पर शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि जब कोई नई या कमजोर टीम हो तब आप मौका दे दीजिए, बड़ी सीरीज में आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को खिलाइए। जाहिर तौर पर क्रिकेट फैंस की भी मांग यही है, जो बात शाहिद अफरीदी कह रहे हैं। इसके अलावा शाहिद अफरीदी ने जो गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर कहा, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गौतम गंभीर पर सवाल खड़े हो और शाहिद अफरीदी कुछ ना बोले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो शाहिद अफरीदी ने गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर भी कहा। उन्होंने कहा कि गौतम ने जिस तरीके से अपनी कोचिंग की शुरुआत की है, ऐसा लगा कि उन्हें लगता है कि वो जो सोचते हैं, जो कहते हैं वही सही है। लेकिन कुछ समय बाद साबित हो गया कि आप हमेशा सही नहीं होते। यह जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है शाहिद अफरीदी ने गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब गौतम गंभीर को कोच बनाया गया था तब लग रहा था कि बहुत कुछ होने वाला है। और तमाम क्रिकेट फैंस के जहन में भी यही बातें थी कि जब गौतम गंभीर कोच बनाए गए थे, 2024 में केकेआर को जिताकर आए थे, तब लग रहा था कि टीम का एकदम से तख्ता पलट हो जाएगा। हालांकि टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, एशिया कप जीता, वो अलग मैटर है। तो जाहिर तौर पर सवाल खड़ा होता है कि क्या गौतम गंभीर ने जो सपना देखा था टीम इंडिया के लिहाज से, कि भाई साहब उन्होंने कहा था ना कि मैं ऐसी टीम बनाना चाहता हूं जो एक दिन में 450 रन बना दे, मैं ऐसे बल्लेबाज देखना चाहता हूं जो आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें। तो क्या गौतम गंभीर का वो प्लान ठीक है? क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में तो हमें 450 की तो बात छोड़िए, हम रन ही नहीं बना पा रहे हैं। 4.5 दिनों की बात छोड़िए, हम 4.5 ओवर बल्लेबाज खड़े नहीं हो पा रहे। तो सवाल तो बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं। तो उस लिहाज से जो तमाम क्रिकेट फैंस सवाल खड़े कर रहे हैं, वही सवाल अब शाहिद अफरीदी ने खड़े कर दिए हैं गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर। और ये साफ तौर पर एक बवाल मचा दिया है शाहिद अफरीदी ने इस बयान को देकर। क्योंकि शाहिद अफरीदी के इस बयान से पहले तमाम भारतीय क्रिकेटर्स भी ये सवाल खड़े कर चुके हैं। कई दिग्गजों ने ये सवाल गौतम गंभीर की कोचिंग पर खड़े किए हैं कि आप जो कर रहे हैं वो ये जरूरी नहीं है कि वो ठीक है, आपकी जो कोचिंग स्टाइल है जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट है। ये तमाम दिग्गजों ने भी सवाल खड़े किए हैं गौतम गंभीर के ऊपर। और बीसीसीआई भी अब ये सोचने पर मजबूर होने वाला है और हो गया है। मैं तो बोलता हूं कि गौतम गंभीर जो टेस्ट क्रिकेट में कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और ये भी चर्चाएं चलने लगी अंदर खाने कि गौतम गंभीर को हो सकता है कि टेस्ट सीरीज से टेस्ट कोचिंग से हटा भी दिया जाए। इस तरीके की भी चर्चाएं, क्योंकि हम न्यूजीलैंड से हारे,
हम साउथ अफ्रीका से हारे, जबकि हारना नहीं चाहिए था अपने घर में। हम जिस तरीके से स्पिनर्स के खिलाफ कमजोर नजर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है टीम इंडिया की कोचिंग के ऊपर, गौतम गंभीर की कोचिंग के ऊपर। और वही बात शाहिद अफरीदी ने कही है, गौतम गंभीर को लेकर सवाल खड़े किए हैं शाहिद अफरीदी ने। तो जाहिर तौर पर इस वक्त बवंडर मचा है, वैसे ही गौतम गंभीर के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब शाहिद अफरीदी ने भी इसमें घी डालने का काम किया है, जो सवाल खड़े किए हैं कि भाई साहब बचाकर रखिए विराट कोहली को, रोहित शर्मा को बचाकर रखिए, ये आपके लिए एक तरीके से बहुत अनमोल खिलाड़ी हैं। 2027 से पहले आप इनको बचाकर रखिए, इनको खिलाइए, इनको बाहर निकालना ठीक नहीं होगा जिस तरीके का परफॉर्मेंस है। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा ठीक हो। तो आप शाहिद अफरीदी के इस बयान को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि शाहिद अफरीदी के इस बयान के बाद अब जो क्रिकेट फैंस हैं वो और हावी हो जाएंगे, अब क्रिकेट फैंस और आवाज उठाने लगेंगे, अब गौतम गंभीर के ऊपर और बवंडर मचेगा, क्योंकि गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी के बीच में तो वैसे ही जुबानी जंग इतनी चलती है। अब कोचिंग को लेकर जो शाहिद अफरीदी ने बोला है, ये जाहिर तौर पर एक गौतम गंभीर के लिए बहुत बड़ा मुसीबत खड़ी कर सकता है। ये बयान शाहिद अफरीदी का जो आया है, तो जाहिर तौर पर टीम इंडिया में एक और नई जंग शुरू हो जाएगी शाहिद अफरीदी के इस बयान के बाद। तो शाहिद अफरीदी देखिए, वैसे तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो लगातार भारतीय खिलाड़ियों पर सवाल खड़े करते ही हैं। विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों पर सवाल खड़े होते हैं, तो गौतम गंभीर की तो बात छोड़िए। तो यहां पर अब यह सवाल खड़ा होता है कि क्या शाहिद अफरीदी का बयान ठीक है टीम इंडिया की कोचिंग के लिहाज से, गौतम गंभीर के लिहाज से, रोहित शर्मा विराट कोहली के सिलेक्शन के लिहाज से, 2027 वनडे विश्व कप के लिहाज से, क्या आपके हिसाब से बयान ठीक है? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इस बयान के बाद अब गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर एक बार फिर से बवाल मच गया है। रोहित शर्मा विराट कोहली के सिलेक्शन को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। तो आपका इस बयान पर क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। थैंक यू वेरी मच।